आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। जस्टिस सूर्यकांत कल देश के 53वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। समारोह में ब्राजील, केन्या समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पिछले 10 वर्षों की DG-IG कॉन्फ्रेंस की अनुशंसाओं पर ठोस कार्रवाई करने का दिया निर्देश। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से मांगी प्रगति रिपोर्ट। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कोल माफियाओं के खिलाफ ED की कार्रवाई को बताया कमजोर। केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी निगरानी करने की बताई जरूरत। कोल्हान विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 26 नवंबर को चाईबासा में। 235 गोल्ड मेडल समेत 97,000 से अधिक विद्यार्थियों को दी जाएगी उपाधि। और हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक 2025 प्रतियोगिता में झारखंड की रेशमा कुमारी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। CM हेमंत सोरेन, खेल मंत्री समेत खेल विभाग के पदाधिकारियों ने दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। जस्टिस सूर्यकांत कल देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के जज शामिल होंगे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में दूसरे देश के न्यायिक प्रतिमंडल शामिल होंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीने का होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस BR गवई आज रिटायर हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पिछले 10 वर्षों में आयोजित DG-IG कॉन्फ्रेंस की अनुशंसाओं पर ठोस कार्रवाई का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार कई राज्य कॉन्फ्रेंस की अनुशंसाओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसीलिए गृह मंत्री ने पुलिस सुधार और अपराध नियंत्रण के लिए बनी समितियों की अनुशंसाओं पर सख्त निगरानी रखने की प्रक्रिया तेज की है। इधर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने जिला स्तर पर पुलिस प्रशासन को इन अनुशंसाओं के क्रियान्वयन का स्पष्ट प्रगति रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कोल माफियाओं के खिलाफ ED की कार्रवाई को कमजोर बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केवल ऊपरी कार्रवाई करती हैं और मुकदमा चलने और सजा मिलने तक जो समय होता है उसमें तत्पर नहीं रहती हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इन मामलों में तत्पर रहने और कड़ी निगरानी करने की जरूरत बताई। ED और CBI कोयला माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई करें वो सतही कार्रवाई साबित हो रही, इसलिए इस बारे में उनको सोचना चाहिए। मुकदमा कर देते हैं, फाइन कर देते हैं, मुकदमा में सजा मिलने तक जो समय लगता है उसमें ED तत्पर ही नहीं रहती है, CBI तत्पर नहीं रहती है। तो इनको लग गया कि हम तो ED और CBI प्रूफ हो गए हैं साहब। हम ED CBI हमको जेल भेजे, जमानत होगी, कुछ पैसा जब्त होगा, बाकी सब हम काम करते रहेंगे। इसलिए जब तक केंद्र और राज्य की सरकार इसमें तत्पर नहीं होगी तब तक इसका उद्देश्य नहीं पूरा होगा। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने घाटशिला उपचुनाव में प्रशासनिक और सरकारी तंत्र का खुला दुरुपयोग होने का आरोप लगाया है। श्री साहू ने कहा कि एक ओर भाजपा समर्थकों को क्षेत्र से बाहर जाने के निर्देश दिए गए, वहीं सत्ता पक्ष ने बाहरी लोगों को बुलाकर सरकारी अधिकारियों की मदद से चुनाव को प्रभावित किया। घाटशिला में पूरा पब्लिक का मूड था भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन जो साइलेंस पीरियड था तो ऐसे परिस्थिति में हम सभी लोग को क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा और सरकार के समर्थन से प्रशासनिक पदाधिकारियों को मदद से उनके माननीय विधायक गण और अन्य प्रमुख लोग उस क्षेत्र बाहर के लोग डटे रहे और खुल्लम खुना प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग करने का काम किया। मुझे लगता है कि घाटशिला के लोगों ने फिर धोखा खाया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जहाँ सरकार रहती है, आप उस क्षेत्र को देखें और अन्य क्षेत्र को देखेंगे तो आपको जमीन और आसमान का अंतर मिलेगा। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में इस वर्ष झारखंड पवेलियन का रांची स्मार्ट सिटी मॉडल लोगों को आकर्षित कर रहा है। यह मॉडल झारखंड सरकार की प्रगतिशील शहरी नीतियों का सशक्त उदाहरण है। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन के जनसंपर्क पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि रांची को शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में उभरते हुए ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन
बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण का आज चौथा दिन है। इस मंच पर फिल्म निर्माता, रचनाकार और सिने प्रेमी कहानियों, जुनून तथा अविस्मरणीय पलों को साझा करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। आज का दिन कला, प्रेरणा और उत्सव का एक खूबसूरत मिश्रण बना हुआ है। अभिनेता अनुपम खेर ने आज पणजी की कला अकादमी में मास्टर क्लास ली। उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने आसपास हमेशा प्रेरक तथा भावनाओं से भरपूर माहौल बनाने पर जोर दिया। इस बीच इफ्फी में शानदार फिल्मों का दौर जारी है। आज का दिन देशभक्ति के जोश के साथ शुरू हुआ। फिल्म मेकर डिम्पल दुग्गर की फिल्म लोकमाता अहिल्याबाई फेस्टिवल में दिखाई गई। मध्य प्रदेश सरकार ने अहिल्याबाई की 300वीं जयंती मनाने के लिए ये फिल्म बनाई है। आज दिखाई जा रही फिल्मों में मुख्य रूप से चंबल भी शामिल है। इसके अलावा असमिया फिल्म सीकर के फिल्म निर्माताओं ने क्षेत्रीय फिल्मों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की। बता दें कि कांस में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली नॉर्वे की फिल्म सेंटिमेंटल वैल्यू का आज प्रीमियर हुआ। क्रिटिक्स की तारीफ पाने वाली ब्राजील की फिल्म आई ओनली रेस्ट इन द स्टॉर्म भी आज दिखाई गई। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। जामताड़ा जिले के विभिन्न पंचायत सचिवालयों में सेवा का अधिकार सप्ताह के तहत शिविर लगाकर आम लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और आवेदन लिए गए। उद्योग विभाग एवं झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम द्वारा सिमडेगा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड सरकार के उद्योग विभाग एवं झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम द्वारा सिमडेगा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। विश्व बैंक समर्थित कार्यक्रम के तहत पूर्वी टैंसेर पंचायत भवन में उद्यमिता पंजीकरण सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में उद्यमियों को MSME के पंजीकरण, व्यावसायिक नियोजन, वित्तीय प्रबंधन, ब्रांडिंग आदि की जानकारी दी गई। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कोल्हान विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 26 नवंबर को चाईबासा स्थित विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित होगा। इस समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार 235 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान करेंगे। कुलपति डॉक्टर अंजुला गुप्ता ने बताया कि दीक्षांत समारोह की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस दीक्षांत समारोह में सत्र 21, 22, 23, 24 इसके करीब 97,336 इतने बच्चों को डिग्री दी जाएगी। 66 PhD डिग्री के अवार्डी हैं और 129 UG और PG के गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बाकी डिग्रियां सारे कॉलेजेस में भेज दी जाएगी और 1 महीने के अंदर ये इंश्योर किया जाएगा कि इन सभी डिग्रियों का सभी छात्रों को वितरण हो जाएगा। जामताड़ा पुलिस ने नारायणपुर थाना अंतर्गत पतरोडी लोहारंगी सड़क किनारे झाड़ी में छिपकर साइबर अपराध में लिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बरदेही गांव में घर के अंदर संदिग्ध परिस्थिति में पत्नी और 2 बच्चों का शव बरामद किया गया है, जबकि घर के बाहर खेत में पति का शव फेंका हुआ मिला। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खरवार ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच की। और अब खेल समाचार। भारत ने नेपाल को हराकर पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस प्रतियोगिता में भारत लगातार जीतता रहा है, जो पक्के इरादे और जोश का जबरदस्त सबूत है। वहीं हांगकांग में 15 से 23 नवंबर 2025 तक आयोजित प्रतिष्ठित हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक 2025 में झारखंड की लॉन बॉल खिलाड़ी रेशमा कुमारी ने महिला पेयर्स वर्ग में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, खेल मंत्री सुदिव्य सोनू, खेल विभाग के सचिव मनोज कुमार, निदेशक शेखर जमुआर, RK आनंद, डॉक्टर मधुकांत पाठक ने शुभकामनाएं दी हैं। इधर रांची के मोराबादी स्थित एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में खेलो इंडिया सिटी लीग वनडे हॉकी टूर्नामेंट में बालिका वर्ग का मैच हुआ। इसमें झारखंड की जूनियर बालिका की 6 टीमों के बीच 3 मैच खेले गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जस्टिस सूर्यकांत कल देश के 53वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। समारोह में ब्राजील, केन्या समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पिछले 10 वर्षों की DG-IG कॉन्फ्रेंस की अनुशंसाओं पर ठोस कार्रवाई करने का दिया निर्देश। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से मांगी प्रगति रिपोर्ट। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कोल माफियाओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को बताया कमजोर। केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी निगरानी करने की बताई जरूरत। कोल्हान विश्वविद्यालय का छठा दीक्षांत समारोह 26 नवंबर को चाईबासा में 235 गोल्ड मेडल समेत 97,000 से अधिक विद्यार्थियों को दी जाएगी उपाधि। और हांगकांग इंटरनेशनल क्लासिक 2025 प्रतियोगिता में झारखंड की रेशमा कुमारी ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। सीएम हेमंत सोरेन, खेल मंत्री समेत खेल विभाग के पदाधिकारियों ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।